जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है।
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। त्रिकाल चैतन्य महल यही मैं हूँ। राख की दीवार कर्म के उदय के निमित्त से ये महल के बगल में रहने वाली पड़ोसन पड़ोसन का रहना मुफ्त में नहीं है। प्रति समय कर्म के उदय के निमित्त से यह राख की दीवार, यह पड़ोसन चैतन्य महल के बगल में रहती है। विकल्प के कांटे चैतन्य महल के आंगन में उगते हैं। फिर भी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ज्ञान मात्र यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति होने पर राख की दीवार और विकल्प के कांटे दृष्टि में ही नहीं आते। प्रति समय यह जागृति चैतन्य सत्ता मात्र यही मैं हूँ।
कोई भी पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, जब भी कोई भी पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उस पदार्थ के प्रति होने वाले राग और द्वेष के भाव, ये राग और द्वेष के भाव ऐसे ही चैतन्य की सत्ता में मिले नहीं, जैसे राख की दीवार के परमाणु। जैसे कोई भी पर पदार्थ ज्ञान में मिला नहीं, ऐसे ही पदार्थों के प्रति होने वाला विकल्प यह भी ज्ञान में मिला नहीं। ऐसा में चैतन्य मात्र भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त और राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प भी असंख्य प्रदेशों में व्याप्त। जहां तक आत्मा का विस्तार, वहां तक राग और द्वेष के विकल्पों का विस्तार। राग और द्वेष के विकारी भाव आत्मा के समस्त प्रदेशों पर और उंगली के परमाणु, ये एक परमाणु आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त नहीं है। प्रत्येक परमाणु आत्मा के किसी न किसी प्रदेश पर, किसी न किसी क्षेत्र पर है। एकमात्र राग द्वेष के विकारी भाव जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसे ये राग और द्वेष के विकल्प भी आत्मा असंख्य प्रदेशी, राग और द्वेष के विकल्प यह भी असंख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेश में व्याप्त राग और द्वेष के विकल्प भी चैतन्य सत्ता में कहीं भी मिले नहीं है। तो एक प्रदेश पर रहने वाला ये पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल परमाणु चैतन्य सत्ता में कैसे प्रविष्ट हो सकता है? ये अनंत परमाणुओं का पिंड, यह देह चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर अनंत परमाणु से गैर हाजिर हुआ। ज्ञान मात्र ही ये स्वयं की पहचान, चैतन्य मात्र यह पहचान प्रति समय यह सहज ज्ञान की श्रद्धा, सहज ज्ञान, जानना जानना जानना, ऐसा यह जो ज्ञान का प्रवाह, ये सहज ज्ञान का प्रवाह प्रति समय चैतन्य सत्ता की जागृति की यही मैं। कोई भी घटना घटित हो,
कोई भी एक्शन में रिएक्शन न हो। एक्शन तो हो मगर रिएक्शन न हो, यह बहुत बार सुना। यहां तो ऐसी अपूर्व दशा। एक्शन हो और रिएक्शन हो, इन सब से पार ऐसी जो चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता पर जोर कि न रिएक्शन पर न एक्शन पर, प्रति समय ऐसी सहज ज्ञान की यह धारा। जानना जानना जानना, ऐसा सहज यह ज्ञान का प्रवाह। सहज, किसी ने निंदा की, किसी ने प्रशंसा की, निंदा करने वाले के प्रति ऐसा भाव आया कि वह भी परमात्मा है, निंदा करने वाला भी परमात्मा है। उनके प्रति भी तुम द्वेष मत करना। यदि कोई मेरी निंदा करे तो उनके प्रति भी तुम द्वेष मत करना। यह ज्ञानी की दशा देखो। निंदा करने वाले के प्रति द्वेष मत करना। निंदा करने वाले को भी परमात्मा की दृष्टि से देखना। जब ज्ञानी ऐसा बोलते हैं कि निंदा करने वाले के प्रति भी द्वेष मत करना, उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखना, तब अज्ञानी यह मान लेता है कि देखो सद्गुरु की दशा तो देखो। निंदा करने वाले के प्रति भी ऐसा भाव कि उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखना। अज्ञानी मानता है कि ज्ञानी की सहजता तो देखो, कैसी सहज दशा। मगर ज्ञानी यह कहते हैं कि यह सहज दशा नहीं। क्यों? क्योंकि यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि निंदा करने वाले को भी परमात्मा की दृष्टि से देखो। यह बोलने का जो विकल्प उठा, यह कहने का विकल्प उठा, तुम्हें यह समझाने का विकल्प उठा, यह विकल्प से पार होकर जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, और ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान सत्ता की जागृति, जहां यह भी विकल्प नहीं कि उन्हें भी क्षमा करो, वे भी परमात्मा है, यह भी विकल्प नहीं, और सहज ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूं। स्वरूप में समाया
जब यह भी विकल्प नहीं, आहा, यह भी विकल्प नहीं, ऐसी अपूर्व दशा, ऐसी अपूर्व दशा। आहा, शरीर में इतनी वेदना होती है, पेट में जलन होती है, पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और ये शरीर की स्थिति, और कोई रिएक्शन नहीं। ऐसी ये स्थिति कि पेट में इतनी जलन हो रही है और यहाँ पास में टेबल है, कुर्सी है, खिड़की है, दरवाजा है। जरा विचार करो, टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, इन्हें कोई विकल्प होता है? इस शरीर में, पेट में जलन होती है और टेबल ऐसा ही पड़ा है, कुर्सी भी ऐसी ही बिना विकल्प की ऐसी ही पड़ी है, खिड़की, दरवाजा ऐसा ही, कोई विकल्प नहीं। कैसी स्थिति है टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे की? तो फिर टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे को धार्मिक कहना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ रिएक्शन न होना ये धर्म नहीं। ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में यह जानने में आए, ज्ञान जानने का कार्य करे, श्रद्धा में निरंतर यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य परमात्म तत्व, इस जागृति के बल पर कोई रिएक्शन नहीं और एक्शन की और भी दृष्टि नहीं। पेट में जलन होती है, यह एक्शन है। उस एक्शन के प्रति रिएक्शन ज्ञानी का नहीं। ऐसा जोर, चैतन्य का जोर। पेट में जलन यह एक्शन है और एक्शन के प्रति रिएक्शन नहीं। रिएक्शन तो दूसरा चरण है, पहला ही चरण जब नहीं। एक्शन पर भी ज्ञानी का जोर नहीं। पेट में जो जलन होती है वह जलन ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है और ज्ञान की जो अवस्था, उस ज्ञान की अवस्था में पेट में होने वाली जलन, उस जलन पर जोर ही नहीं। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र पर जोर। जहाँ एक्शन पर भी जोर नहीं तो रिएक्शन हो कैसे? और ऐसी ही जो दशा, फिर पेट में जलन होती हो ऐसा ही नहीं, क्रोध के भाव की जलन भी होती हो, फिर भी ज्ञान में ऐसी सहज धारा ज्ञानी को शरीर के योग में और विकारी भाव होने पर भी ऐसी जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही मैं हूँ। सहज सहज सहज, ये ज्ञान का जो प्रवाह,
ये सहज प्रवाह है, कोई विकल्प नहीं। ऐसा ये सहज प्रवाह है, कोई विकल्प नहीं। सहज ये ज्ञान का प्रवाह। इसलिए तो ये जानने जानने रूप प्रवाह में ऐसा सहजपना, विकल्प नहीं करना पड़ता कि यह ज्ञान का जानना 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 ऐसा यह परिणमन हो, यह विकल्प नहीं करना पड़ता। विकल्प से ज्ञान का परिणमन नहीं, विकल्प से ज्ञान का परिणमन होता तो सिद्ध परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को विकल्प ही नहीं, फिर भी ज्ञान का परिणमन तो हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प के कारण ज्ञान में यह परिणमन नहीं। यह जो जानना जानना ऐसा जो प्रवाह, उस प्रवाह में विकल्प का कोई हस्तक्षेप नहीं, विकल्प पर कोई दोषारोपण नहीं, विकल्प को कर्ता मानना नहीं। ऐसा यह ज्ञान का सहज परिणमन। विकल्प से ज्ञान का परिणमन नहीं होता और विकल्प से ज्ञान का परिणमन रुक नहीं जाता, वरना अनादि काल से विकल्प हो रहे हैं, फिर भी ज्ञान का जानना जानना ये परिणमन होता रहा। विकल्प हो तो भी ज्ञान परिणमित हो, विकल्प न हो तो भी ज्ञान परिणमित हो। ज्ञान का परिणमन रुक जाए, ऐसे विकल्प हो तो भी ज्ञान का परिणमन हो। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान का जो परिणमन है यह अनादि अनंत निरंतर जानना जानना जानना, ऐसा ये जो परिणमन जिसमें विकल्प कहीं पर भी नहीं। और यही कारण है यह ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ऐसा लगे कि भोजन करने बैठे और बस थकान लगी, पानी पिया कि बस बहुत हुआ, अब जगह ही नहीं है पेट में, बहुत हुआ, थकान लगी, चलते 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 थकान लगी, चलते नहीं थे, एक कदम भी चलना नहीं था, गाड़ी चला रहे थे और चलाते चलाते थकान लगी, गाड़ी चलाते भी नहीं थे, सिर्फ बैठे थे तो भी थकान लगी बैठे बैठे, इसलिए कि रोड ठीक नहीं होगा, इसलिए बैठे बैठे थकान, ऐसी थकान लगी। मगर आकाश में विमान में यात्रा करते हैं, वहां तो रोड नहीं, आकाश में फिर भी थकान लगी, बैठे बैठे थकान लगी, चलते चलते घूमते फिरते थकान लगी। अब क्या करें कि सो जाते हैं, बस सो जाते हैं, एक ही उपाय है, सो जाते हैं। सो गए, 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, फिर थकान लगी। प्रत्येक क्रिया में तुम विचार करो, तुम स्वयं अनुभव प्रमाण से इस रहस्य का स्वीकार करना।
प्रत्येक क्रिया में थकान लगी, और ये थकान जो है, ये थकान क्यों लगती है? बोलना हुआ, बोल 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 करके थकान लगी, चुप रहे पूरे दिन भर, बोले ही नहीं कि आलस, कि फिर थकान लगी कि अरे कुछ बोलना नहीं हो रहा है, किसी से मिलो, बातचीत करो, घर से बाहर नहीं निकलना तो फोन पर ही बात कर लो। मगर देह की प्रत्येक क्रिया में थकान लगती है, और देह की क्रिया के कारण थकान लगती तो अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा का भी विहार होता है, दिव्य ध्वनि खीरती है, मगर उन्हें थकान नहीं लगती। इसका अर्थ यह हुआ कि थकान देह की क्रिया के कारण नहीं, देह की क्रिया के साथ जो विकल्प है, ये विकल्प के कारण थकान है, विकल्प के कारण थकान है। यदि विकल्प नहीं तो थकान नहीं, विकल्प नहीं तो थकान नहीं। जहां विकल्प है वहां थकान है। और ज्ञान का जो जानना जानना जानना, यह जो परिणमन हो रहा है, यह परिणमन, ज्ञान का परिणमन, यह विकल्प से नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प से ज्ञान का परिणमन नहीं होता, इसलिए विकल्प का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए अनादिकाल से जानना 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 हो रहा है, अनंत काल तक जानना 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 होगा, तो भी ज्ञान में थकान नहीं होगी, क्योंकि थकान जिससे होती है, यह विकल्प ही ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा यह ज्ञान, भगवान आत्मा, ये चैतन्य, ये भगवान आत्मा, ऐसी सहज, ये सहज सहज का भाव, ये ज्ञान का सहज परिणमन, सम्यक दृष्टि को ऐसी सहज दशा, ये सहज सहज, ये आत्मा का जो स्वरूप है, ये ज्ञान का जो स्वरूप है, वही तो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है। और ज्ञान का स्वरूप सहज है, आत्मा का स्वरूप सहज है। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु। ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान का ऐसा सहज प्रवाह, जिसमें विकल्प की सत्ता ही कहीं पर भी नहीं। भगवान ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह, विकल्प का कोई हस्ताक्षर नहीं, विकल्प की कोई मोहर नहीं। और ऐसी स्वतंत्रता जिसने जानी, ऐसी स्वतंत्रता जानी कि विकल्प की यात्रा न्यारी है और ज्ञान की यात्रा न्यारी है। ये दो धार हो गई, एक विकल्प की धार और एक ज्ञान की धार। ऐसी दो धारा, ऐसी सहज दो धारा। ये दो धारा के दर्शन जिसको हो गए, उस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। बैठता है परिवारजनों के साथ, रहता है यहाँ परिवारजनों के साथ, मगर यहाँ अंतर में ये धारा का दर्शन हो गया है। भगवान ऐसी धारा हो, ऐसी धारा, सहज ज्ञान का परिणमन, सहज ज्ञान का प्रवाह, अनादिकाल से ऐसा ज्ञान का प्रवाह, जिस प्रवाह में कभी कोई विकल्प का प्रवेश ही नहीं हुआ। ऐसा हो, ऐसा ऐसा, और ये विकल्प का प्रवेश हो
तो ज्ञान आनंदमय न हो, क्योंकि विकल्प से क्या है, विकल्प का स्वभाव तो दुख है, विकल्प का स्वभाव दुख है। विकल्प से दुख है ऐसा नहीं, विकल्प स्वयं दुख है, ऐसा इसका भाव। विकल्प स्वयं दुख। गुड़ है, वो गुड़ से मिठास मिलेगी ऐसा नहीं, गुड़ ही मिठास, आज गुड़ है और फिर कभी मिठास आएगी ऐसा इसका भाव नहीं। आज शक्कर है और कल फिर मिठास आएगी ऐसा नहीं। आज नमक है और खाना खारापना जो है वो बाद में ऐसा नहीं, वो खारे पने से ही भरपूर ऐसा जो नमक ऐसा। तो विकल्प, इतने विकल्प हो रहे हैं, तुम बहुत विकल्प करते हो ना, इसलिए तुम दुख भोगोगे। अभी तुम बहुत विकल्प करते हो इसलिए दुख भोगोगे, ये अज्ञानी की बात। और ज्ञानी ये कहते हैं विकल्प तुम करते हो तो दुख भोगोगे ऐसा नहीं, ये जो विकल्प की उत्पत्ति हो रही है यही दुख है, विकल्प ही दुख, विकल्प ही दुख। और जो विकल्प स्वयं दुख है ऐसा ऐसा ये विकल्प दुख। भोजन करने का विकल्प आया कि ये दुख, दुख ये भोजन करने का विकल्प है न, है भोजन करने का विकल्प है, ये दुख है, ये विकल्प ही दुख है। पानी पीने का विकल्प दुख है ऐसा। अज्ञानी ने भोजन कर लिया, अज्ञानी ने पानी पी लिया, भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब वह अज्ञानी ये कहता है कि वो जो विकल्प था ऐसा ऐसा है भाई, भगवान आत्मा ये तेरे घर की बात है, ये अंदर से ऐसा भाव आए, ये मैं, ये मेरी पुकार है, ऐसा ऐसा अंतर से, ऐसा अंतर से ये भाव, ओ भाव, ये मेरी बात, ये मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा भगवान आत्मा। ये अज्ञानी है, अज्ञानी, मगर अज्ञानी में भी ज्ञानी तो है न, अज्ञानी में भी ज्ञानी छुपा है, अज्ञानी, अज्ञानी उसमें भी ज्ञानी है। स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा ऐसा दृष्टि में आए। ये विकल्प का जो भाव, ये विकल्प का भाव ही दुख। ये विकल्प, जब भी विकल्प की उत्पत्ति की दुख, कि भोजन करने का विकल्प आया, पानी पीने का विकल्प आया, कि भोजन कर लिया, पानी पी लिया, दुख 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 दुख, ऐसी जिंदगी जीता था। फिर वह व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि बहुत दुखी हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था कि भोजन करना है, ये विकल्प बहुत हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। पानी पीना है, पानी पीना है, ये विकल्प से बहुत दुखी हो रहा था। तो आकर के अब ये कहता है कि मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं अब उस दुख से छूट गया। दुख से कहाँ छूटा? मैंने पानी पी लिया, मैंने भोजन कर लिया, ये जो बोलने का विकल्प आया न, ये दुख ही है। दुख, वो दुख पहले, दुख वह दुख उस समय की पर्याय में दुख अलग रूप से, ये दुख अलग रूप से, मगर ये दुख के रूप अलग अलग है। ये दुख तो दुख है, ऐसा ये दुख तो दुख है। इसलिए भगवान आत्मा ऐसा, हो दुख तो दुख है, ऐसा ये विकल्प दुख। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ, ऐसे अंतर्मुहूर्त पूर्व भी ये जब तत्व विचार हो
अंतर्मुहूर्त पूर्व तत्व विचार हो कि मैं चैतन्य तत्व, ये विकल्प जो है ये अनंत दुख है। भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प अनंत दुख। पहले श्रद्धा में तो ये स्वीकार हो, श्रद्धा में तो ये स्वीकार हो कि विकल्प का स्वभाव ही दुख है, विकल्प का स्वभाव दुख है, और दुख है वो ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि विकल्प ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। ज्ञान सुख मात्र। यह ज्ञान का जानना 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 ऐसा प्रवाह, किसी भी अवस्था के काल में फिर यह जागृति, विकल्प, बोलने का विकल्प, ज्ञानी को भी बोलने का विकल्प आए, ज्ञानी को भी लिखने का विकल्प आए, फिर भी वे ज्ञानी, क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसा दर्शन होता है, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन, प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों से पार, ऐसा आंखों से दिखाई देता है ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष दर्शन का भाव ये कि आंखों से दिखाई देता है एक धारा ज्ञान की, एक धारा राग की, ऐसा नहीं। ये दृष्टि ऐसी हुई, श्रद्धा ऐसी हुई, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। ऐसा अंतर से ऐसा अहोभाव, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये सुनते तो है, अनंत बार ये सुना, ये सुनकर के भी परिवर्तन न आया, परिवर्तन न आया। अनुभूति क्यों नहीं होती? इसी वजह से फॉर्मालिटी बहुत की, रियलिटी में न आए, यही कारण है। सुना है सत्संग को, मगर अंतर की ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास से नहीं सुना, अंदर से ऐसा कि अरे आखिरी 1 घंटा अभी मृत्यु है, मौत को देखो नजर के सामने और फिर अमृत की पुकार को सुनो, और फिर तत्व विचार हो, उसकी बात ही कुछ और होगी। अपूर्व अनुभूति होगी, वहां कुछ महक ही और होगी, किसी और लोक की महक होगी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की नहीं, चैतन्य लोक की ऐसी महक, पुद्गल की नहीं, अरूपी, पुद्गल का रस नहीं, अरूपी, यह चैतन्य रस, ऐसी अनुभूति कि और तुम्हारा कदम आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तुम अनुभव करोगे जैसे तुमने गौरी शंकर के शिखर को छू लिया हो। गौरी शंकर के शिखर को छू लिया, ऐसा नहीं, तुम्हें ये दर्शन हुआ कि अनादि अनंत यही सत्ता मात्र मैं हूं। ऐसे ही गुड़ यात्रा करता है ना, फिर भी मिठास ने कितनी यात्रा की? कुछ नहीं। गुड़ से पूछो कि तूने बहुत यात्रा की? गुड़ तो ये बोलता भी नहीं कि मैंने यात्रा नहीं की, मैं तो मिठास से भरा, बस मैं मिठास से भरपूर मैं हूं। और यह भी गुड़ बोलता नहीं है, क्योंकि गुड़ सुनता ही नहीं है। यह गुड़ सुनता नहीं है। फिर भी मिठास से भरपूर,
ऐसी ही ये चैतन्य सत्ता, ना बोलने का विकल्प, ना सुनने का विकल्प, और चैतन्य रस से भरपूर यही मैं, ये जागृति का प्रकट होना, यह धर्म है। यह चैतन्य की पुकार, ये महादुर्लभ ये पुकार, ये ज्ञान की सत्ता, चैतन्य सत्ता, यही मैं स्वयं की पहचान, यही मैं ये पुकार। तुम मस्ती में मस्त रहो, ऐसी मस्ती, चैतन्य मस्ती भगवान, मगर अंतर से ऐसा भाव से भीग कर, मजबूरी में मत सुनना ये पुकार। किसी के घर पर मेहमान बनकर तुम गए, और मेहमान बनकर गए, और वहां मेजबान ने, घर के मालिक ने तुम्हारे पास पानी का गिलास ऐसे रखा, पानी दिया, तुमने पानी पिया, एक घूंट पानी पी लिया, एक गिलास पानी पी लिया, मगर वो जो तुमने पानी पिया वह पानी, और रेगिस्तान में तुम भटक गए हो, और अभी आखिरी 1 घंटा बाकी है, मौत नजदीक है, ऐसे तुम देख रहे हो कि अभी मरा, अभी मरा, बहुत प्यास लगी, और उस समय तुम्हें कोई 1 गिलास पानी का दे, उस पानी को क्या तुम ऐसे ही पीते हो जैसे तुम किसी के घर पर मेहमान बनकर गए थे और पानी पिया था? मेहमान बनकर जब तुम गए थे, वो जो पानी तुमने पिया था, वह पानी का पीना वह फॉर्मालिटी था, और अभी जो रेगिस्तान में पानी पिया वो रियलिटी है। मैं तुमसे ये कहता हूं, फॉर्मालिटी से चैतन्य की पुकार सुनते हो कि बस नहीं सुनेंगे तो कितना बुरा लगे कि नित्य क्रम न किया, साधना नहीं की, कैसा लगेगा? नहीं, इस कारण मत सुनना, रियलिटी से, अंतर से, कि अब समय बहुत अल्प है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, रियलिटी, क्योंकि रियल को समझने के लिए रियलिटी चाहिए। स्वरूप रियल है, ये फॉर्मल नहीं है, ये रियल है, ये फॉर्मेलिटी करने योग्य नहीं, ये रियल है, रियल है, ये सत्य स्वरूप है, ये पक्षपात से न्यारा ये सत्य स्वरूप है। इसलिए अंतर से, भाव से भीग कर ये पुकार सुने, और जब तुम्हें अंतर से ऐसा अहोभाव जगे कि ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये कैसा अपूर्व, ये पुकार तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। आहा, ऐसी ये ज्ञान की धारा कभी रुकती ही नहीं। कैसा सहज ये परिणमन, दिन हो या रात हो, शरीर तो सो जाता है, मगर ये धारा ज्ञान की ऐसी सहज, रात्रि में एक समय के लिए भी जरा विचार करो, कैसी ये स्थिति, सदा काल जागृत, यह जागृति, यह जागृति, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है चैतन्य महल की जागृति। बहुत चौकीदारी की, घर के बाहर दीवार, 4 दीवार के बाहर दरवाजे पर चौकीदार रखा, दीवार के पास भी चौकीदार रखते हैं, और राख की दीवार के पास भी चौकीदार रखते हैं। छोटा बच्चा है, राख की दीवार, छोटी दीवार है, मगर है तो राख की ही, क्योंकि राख से बनी दीवार तो राख की ही होगी। राख की दीवार, ये राख की दीवार, पलंग पर से नीचे न गिर जाए बच्चा, चौकीदारी, ध्यान रखना बच्चे का। कोई चौकीदार ऐसे है जो दीवार का ध्यान रखते हैं, कोई चौकीदार ऐसे है जो राख की दीवार का ध्यान रखते हैं। ज्ञानी भी ध्यान तो रखते हैं, दीवार का नहीं,
राख की दीवार का नहीं, चैतन्य महल का। सदा निगरानी में चैतन्य महल, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ऐसी चैतन्य की मस्ती। ऐसा ये भगवान आत्मा राख की दीवार से अत्यंत न्यारा, ऐसा मैं चैतन्य महल। और यहाँ अनादि अनंत एक समय के लिए यह प्रवाह रुके नहीं, ये ज्ञान का प्रवाह। नरक की वैतरणी हो या फिर मध्यलोक की गंगा हो, ज्ञान की गंगा जहाँ बहती है वहाँ विकल्प की वैतरणी नहीं बहती। फिर वो 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर हो, यह जागृति। क्योंकि ज्ञान का जो ऐसा सहज स्वरूप है, अनंत 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 क्रोध आया, अनंत क्रोध, फिर भी ज्ञान में दुख नहीं, क्रोध का भी प्रतिबिंब, वो दुख का प्रतिबिंब। मगर ज्ञान दुखी नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान क्रोधी नहीं हुआ। ज्ञान तो ज्ञान है। और प्रत्येक आत्मा में ऐसी दृष्टि, यही तो वजह है। फिर वो दिखेगा। माँ से पूछे हुए एक व्यक्ति एक जैसा ऐसा दिखे, माँ से पूछ लेते हो, माँ क्या मेरा कोई जुड़वा भाई, कोई था जुड़वा भाई? क्योंकि मेरे जैसा ही दिखता है। देखो, जिनवाणी माता से पूछा कि क्या कोई ये जुड़वा भाई साथ में जन्मे हो, ऐसा है? क्योंकि यहां तो जितने भी जीव मैं देखता हूं, मुझे परमात्मा दिखते हैं। ये सब दिखते मुझे मेरे जैसे ही दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं। क्या कोई मेरा जुड़वा भाई? जिनवाणी माता भी ये कहती है, हाँ, साथ में ही जन्मे थे तुम। निगोद में जब थे तब तुम साथ में ही जन्म लेते थे, साथ में ही मरते थे। अनंत जीव साथ में जन्मते, साथ में मरते थे। निगोद के जुड़वा। अभी तुम बिछड़े हुए, कोई मनुष्य के रूप में, कोई कुत्ते बिल्ली के रूप में, कोई कौवे के रूप में, तो कोई कोकिला के रूप में। मगर ये सब निगोद में साथ में रहकर यहाँ बिछड़े। ऐसे और ऐसी दृष्टि प्रकट हो प्रत्येक आत्मा में। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना, फिर ये ज्ञान का जो सहज, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह, जहां रहो फिर ये भेद न होगा। 12-5 के भेद में न अटकोगे। दृष्टि ऐसी 12-5 है, 1-2-5, 1-2-5 छद्मस्त जीव को चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक, आत्मज्ञानी 4 से 12 गुणस्थान तक, 2 ज्ञान, पहला और दूसरा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से आत्मा को जाना, और केवली भगवान, 5वां ज्ञान, केवल ज्ञान। 1 हो, 2 हो या 5 हो, कोई भी ज्ञान, ये जागृति कि ज्ञान मात्र, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, इस पर जोर नहीं। ज्ञान मात्र, कोई भी हो, फिर भेद नहीं। ये सब भेद जाने थे। 12-5 के 12वें तीर्थंकर पंचबाल्यति में सर्वप्रथम है। ये भेद जाना कि पहले बाल्यति ये, दूसरे बाल्यति ये, तीर्थंकर पहले ये, दूसरे ये। मगर जब ज्ञान मात्र, तब भेद से पार।
ऐसी दृष्टि प्रकट होना। इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। ज्ञान की ऐसी सहजता, सहज का भाव ये है। मुझे क्रोध आ गया, आएगा, फिर भी तुम्हारे अंतर में ये विचार, तत्व विचार की मैं कौन, असली स्वरूप क्या, क्योंकि स्वरूप के बिना कोई आश्रय लेने योग्य नहीं। तत्व विचार करोगे किसका? पर का। पर के लक्ष्य से क्या वितरागता होगी? इसलिए वो जो स्वरूप को मुख्य कर, स्वरूप को प्रधानता देकर कि यही, और ये स्वरूप सहज है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, करना नहीं है, इसलिए थकान नहीं है। करना होता तो लगता बहुत किया, बहुत किया, अब कब तक, मगर यहां करना नहीं है, यहां तो सहज प्रवाह है ज्ञान का। ये ज्ञान का सहज प्रवाह। यदि ये ज्ञान का सहज प्रवाह है तो फिर मोक्ष में जाने के लिए क्यों प्रयास करें? संसार में से मुक्त होने के लिए ये उपदेश क्यों? सिद्ध भगवान में भी ज्ञान का प्रवाह और यहां पर भी ज्ञान का प्रवाह। बस हम तो जागृति पूर्वक ये जीवन जिएंगे, फिर मोक्ष की फिक्र क्यों करें हम? यही तो हम कहते हैं कि मोक्ष की फिक्र मत करना। मगर प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, ये प्रकृति की व्यवस्था है कि तुम चैतन्य महल के वासी हो, ऐसी तुम्हें श्रद्धा हुई कि अब तुम्हारा विराजमान होना होगा मोक्ष महल में। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये सहज ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट होती है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। आत्मा की स्थिति ही ऐसी है कि जब अंतर में ये जागृति प्रकट हो, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी, कर्म की जो प्रकृति है ना, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि चलो अब विदा हो जाते हैं। ये तो हमारी ओर ध्यान भी नहीं देता, इसके पास ठहरने योग्य नहीं, ये तो हमारा ध्यान ही नहीं रखता। ये पड़ोसन भी ये कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ न रहेंगे। ये परमाणु कहते हैं, हे परमात्मा अब तुम्हारे साथ न रहेंगे, तुम तो हमारी ओर देखते ही नहीं हो, पड़ोसी का ध्यान ही नहीं रखते, हम कैसे रहे तुम्हारे साथ? सहज ऐसी दशा प्रकट होती है। भोगियों को देखे, देखो ऐसे शादी के बाद भोगों को भोगने के लिए पति पत्नी का जोड़ा जाता हो और तुम उन्हें कहो, तुम भी वहां हो, उस भीड़ में तुम भी हो, और तुमने उस समय ये कहा, ये पुकार तुमने चालू की, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां पर जो लोग हैं क्या करेंगे? तुम्हें वहां से भगा देंगे कि जाओ यहां से, तुम यहां नहीं रह सकते, ये क्या लगा रखा है, तुम यहां नहीं रह सकते। यहां तो भोगियों की भीड़ है, भोगियों की भीड़ में राम नाम सत्य है बोलने वाले को स्थान नहीं मिलता, जाओ यहां से, कहीं और जगह बोलना। जहां तूने मृत्यु को देखा हो वहां बोलना, यहां मत बोल। जहां मुर्दे को देखा वहां पर बोलना, यहां मत बोल, यहां तो भोगों की तैयारी है, राम नाम सत्य है, वहां से चले जाओ। तो यही व्यवस्था है। जब ज्ञानी ये कहते हैं आत्म राम ही सत्य है, आत्म राम ही सत्य है, आत्म राम ही सत्य है, तब फिर यह कह दिया जाता है भोगी को रुचता नहीं,
संसारियों को ये रुचिकर न लगेगा। फिर ये संसार की व्यवस्था ही ऐसी है, जिनको आत्म राम सत्य है ये रुचिकर लगा, जाओ अब यहां से, तुम संसार में नहीं रह सकते, हमारे साथ तुम जाओ अब यहां से, सिद्धशिला पर विराजमान हो जाओ। ऐसी दशा भगवान, ये प्रकृति की व्यवस्था का भाव ये है कि जब अंतर में ऐसी मस्ती, ऐसा ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, प्रति समय ऐसी जागृति, भगवान आत्मा, सहज सहज का भाव, ये चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान की धारा, ये सहज ज्ञान की धारा। फिर किस प्रदेश पर हो न, वो भाव ही नहीं रहा, उस पर जोर नहीं रहा, ऐसा ये जोर नहीं रहा। ज्ञान में तुम जानोगे कि भारत में हूँ, अमेरिका में हूँ, ये सब जानते हो, ये सब तुम जानते हो, मगर अंतर में ये धारा कि ये ज्ञान की धारा को क्या लेना देना, ये सहज ज्ञान धारा, ये सहज का भाव, ये कि ध्यान ही नहीं जाता, ये ध्यान की ऐसी मस्ती, चैतन्य की ऐसी मस्ती कि ध्यान स्वरूप में स्थित हुआ भगवान, ऐसा ऐसा स्वरूप में स्थित हुआ। और ये समझा कि सारे जगत का सार समझा। फिर तुमने कितने शास्त्रों को पढ़ा, सब कंठस्थ किया या नहीं किया, उस पर जोर नहीं होगा, उस पर जोर नहीं होगा। यही स्वरूप को पहचाना, सब कुछ पहचान लिया, क्योंकि जिसे पहचाने बिना अनंत दुख भोगा था उसे पहचान लिया। अब बाकी क्या बचा? यही तो है अंतर की ऐसी चैतन्य की मस्ती, सब पहचान लिया। फिर उस पर जोर न जाएगा। असंगनी पंचेंद्रिय जीव, असंगनी पंचेंद्रिय को रसनेन्द्रिय का विषय जो है 512 धनुष, 512 मगर 512 पर तुम्हारा जोर नहीं। अब तुमने चैतन्य को समझ लिया, फिर ये तुमने नहीं जाना तो ठीक है, स्वरूप समझ लिया। तुम फिक्र मत करना, यदि जानते हो तो विरोध भी मत करना कि अरे ये भुला दूं, ये क्यों याद आ रहा है। नहीं, फिर तुमने ज्ञान का विरोध किया। ज्ञान का स्वीकार का अर्थ ये कि ज्ञान ये सहज है, फिर किसी के प्रति वैर विरोध नहीं। और जिसने ज्ञान का स्वीकार किया उसने ज्ञान में आने वाले पदार्थों का स्वीकार किया, मगर पदार्थों का स्वीकार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने ज्ञान का स्वीकार किया। इसलिए तो केवल ज्ञानी लोकालोक के ज्ञेयों को सहज स्वीकार करते हैं, अर्थात सहज जानते हैं, सहज जानते हैं, क्योंकि जानने से पहले जानने वाले को जान लिया। सहज, ये सहज जान लिया, ये सहज जान लिया। फिर फर्क न पड़ेगा कि तुम कहाँ कितना जानते हो। फिर स्वर्ग कैसा, नरक कैसा, नरक में 7 नरक, 7वें नरक में से ये एक नरक का इतिहास
ये एक एक नरक में क्या क्या हुआ था भूतकाल में, ये सब अब तुमने नहीं जाना, मगर जानने योग्य जिसके बिना तुम्हारा परिभ्रमण हुआ था उसे तुमने जान लिया। 5वें नरक में, धूम प्रभा नरक में, शरीर की ऊंचाई 125 धनुष है, 12.5 125 धनुष है, मगर तुम्हें अब ये नहीं पता, ठीक है। नहीं जानते हो, ठीक है, और जानते हो, ठीक है, मगर जागृति ये कि मैं चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति। प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में तत्व विचार के बल पर ऐसे स्वरूप की मस्ती, ये मस्ती, स्वरूप की मस्ती, ऐसी मस्ती अनजान व्यक्ति को जैसे तुम मिलो न, और एक बार जैसे तुम पूछ ही लो, कैसे तुम पूछोगे? कौन? आपको पहचाना नहीं। कैसी दशा होगी वह जिसे मैं मस्ती कहता हूं, उस मस्ती की वह दशा। कौन? आपको पहली बार मिला, आपको पहचाना नहीं, फिर याद कराए, अरे पहले तो तुम कितना मेरे प्रति अपनापन था, अब भूल गए? कैसे हो तुम? भूल गए? क्षमा करना, पहचाना नहीं। जैसे अनजान व्यक्ति, कभी था जाना, मगर जैसे अनजान व्यक्ति को तुम देखो, और जैसे अनजान व्यक्ति को देखते समय पहली बार तुम्हें जो, अरे आपको पहचाना नहीं, कौन? तो मैं उसे मस्ती कहता हूं कि जब तुम दर्पण के सामने खड़े हो, और दर्पण के सामने जब तुम खड़े हो और चेहरा ये दर्पण के सामने प्रतिबिंबित हो, जैसे ही दर्पण के सामने चेहरा तुम्हें दिखाई दे और तुम्हारे अंतर से यह भाव कि कौन? आपको पहचाना नहीं। ऐसी दशा भगवान, कौन? आपको पहचाना नहीं, ऐसा आपको पहचाना नहीं। फिर वो आदमी कहे, फिर ये शरीर कहे, अरे पहले तो कितना अपनापन करते थे, भूल ही गए। क्षमा करना, आजकल अपने में मस्त रहता हूं, अपने घर में ही रहता हूं, बाहर नहीं निकलता, अपने घर में रहता हूं, अपने घर में रहता हूं। कोरोना का लॉकडाउन तो कुछ भी नहीं। चौदह दिन बाहर मत निकलना, बस खत्म। 14 दिन बाहर मत निकलना कि लॉकडाउन पूरा, अब निकलो बाहर, निकलो बाहर। 14 पूरे हुए, अब निकलो बाहर। लॉकडाउन तो यहां भी है, 14 पूरे होते हैं और निकलो बाहर। 14 दिन पूरे होते हैं कि अज्ञानी बाहर निकलकर फिर घूमता फिरता है, और यहां 14 गुणस्थान पूरे होते हैं कि अनंत काल तक विराजमान हो जाता है सिद्धशिला पर। असली लॉकडाउन हो गया।
अब बाहर न आएंगे, अब घर में ही घर में अनंत काल तक। क्षमा करना, आपको पहचाना नहीं। दर्पण के सामने देखा कि यह भाव आ गया, मगर चैतन्य की मस्ती, ये मैं जो मस्ती कहता हूं, मस्ती का भाव भगवान ये है, मस्ती। और जाना तो ठीक है, फिर ये कहूं जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो भी ठीक है, मगर मस्ती ऐसी हो कि यदि नहीं जानने में आया कि ये शरीर कौन, याद ही नहीं आता, दुनिया कहेगी तुम्हें इलाज की जरूरत है। क्योंकि दुनिया तुम्हें संसार में रखना चाहती है, तुम्हारा साथी संगी बनाना चाहती है, इसलिए दुनिया ये कहेगी, दुनिया ये कहेगी इलाज कराओ, यहां पर तुम्हें रहना है। मगर मस्ती ऐसी, दर्पण में देखा, पहचाना नहीं कौन। मगर जिस समय तुम्हें ये भाव आए पहचाना नहीं मैं कौन, वहां दर्पण में पहचाना नहीं आप कौन, ऐसा तब मैं कौन यह तो तुमने पहचान लिया। और मैं की पहचान के साथ अब फिर सारे जगत को तुम न जानो तो चलेगा, मगर न जानो ये बात आई कहां से? जब स्वयं को जानते हो तो सारा जगत लोकालोक ज्ञान में जानने में आता है। ऐसा ये ज्ञान का सहज स्वरूप है भगवान, ये सहज स्वरूप है। दर्पण को तो देखा, ज्ञान दर्पण को न देखा। दर्पण को देखते ही पहले इस शरीर को जैसे ही दर्पण में देखा, आईना में देखा कि आईना तो यही बताता है, आई अर्थात मैं, ये दर्पण मैं नहीं हूं, दर्पण मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं ज्ञान दर्पण हूं। दर्पण से ज्ञान दर्पण की यात्रा, मैं दर्पण नहीं हूं। और ज्ञान दर्पण यही मैं हूं। ज्ञान दर्पण का दर्शन यही स्वयं का दर्शन। जैसे कोई व्यक्ति सजकर तैयार होकर रमणी का वर्ण करने के लिए निकला हो, और रमणी का वर्ण करने से पहले एक बार उसने दर्पण में देख लिया, जा रहा है रमणी का वर्ण करने के लिए और दर्पण में देख लिया। ऐसे ही ज्ञानी है। शिव रमणी, मोक्ष रमणी, मुक्ति रूपी रमणी, मुक्ति रूपी रमा, मुक्ति रूपी लक्ष्मी, ये रमणी शिव रमणी का वर्ण करने से पहले ज्ञान दर्पण में देख लिया। वहां तो जरूरी नहीं कि दर्पण में देख करके जाए, उन्हें रमणी मिले, जरूरी नहीं। और यह भी जरूरी नहीं कि दर्पण में देखे बिना जाए तो नहीं मिलेगी। यहां तो सिद्धांत है कि ज्ञान दर्पण में देखा तो ही शिव रमणी से वर्ण होगा, और ज्ञान दर्पण में न देखा तो शिव रमणी का वर्ण न हो सकेगा। यह जागृति। आईने में देखा, फिर आईना, भेद विज्ञान प्रत्येक क्रिया में। और एक बात खास, बोलना नहीं, यह जागृति, यह तत्व विचार, यह जागृति प्रति समय यह जागृति बनी रहे। ऐसी जो चैतन्य की पुकार, यह चैतन्य की पुकार, ये पुकार तो कभी सुनी ही नहीं थी।
अंतर में यह जागृति। आपका विनय कैसे करें? विनय कैसे हो? हे सद्गुरु देव, आपका विनय कैसे करें? अनंत ज्ञानियों का विनय एक साथ हो जाएगा जब तुम स्वयं का विनय करोगे, स्वयं का आदर करोगे, स्वयं की ओर दृष्टि करोगे। कांटे चुभाकर विनय किया ऐसा मत मानना। कांटा चुभाकर विनय होता है कि गुरु को कांटा चुभाओ और उनका विनय करो, ये विनय होता है? या तो फिर गुरु के पास आग लगा दो, गुरु को आग लगाओ, ये गुरु का विनय होता है? या फिर गुरु को जहर दो, ये गुरु का विनय होता है? या फिर गुरु को हथकड़ियां दो, ये गुरु का विनय होता है? जब तुम ये मानते हो कि भक्ति के भाव से, ये भक्ति का जो भाव आया, ये भाव मैंने गुरु को अर्पण किया, ये भक्ति का भाव समर्पित करता हूं, ये भक्ति का भाव गुरु को अर्पण करके मैं गुरु का विनय करता हूं। और भक्ति का भाव तो राग का भाव है, और राग का भाव तो कांटा है। गुरु को कांटा चुभा करके विनय नहीं किया जा सकता। ये असली विनय नहीं कि कांटा चुभाया। राग का कांटा जो चैतन्य महल के आंगन में और जब गुरु अपने कांटे को भी महल में प्रवेश नहीं होता ये मानते हैं, तो तुम्हारे कांटे का क्या करेंगे? राग के विकल्प के कांटे गुरु को चुभाकर विनय मत करना। राग की आग, ये भक्ति का राग, ये राग की आग है। राग की आग से गुरु का विनय न होगा। राग का भाव ये तो जहर है। पाप को यदि कड़वा जहर कहा तो पुण्य को मीठा जहर कहा। ये भक्ति का भाव मीठा जहर है। क्या गुरु को जहर अर्पण करोगे और मान लोगे कि ये भी नहीं? सोने की हथकड़ी, ये पुण्य का भाव, ये शुभ भाव, ये भक्ति का भाव, ये सोने की हथकड़ियां गुरु को देकर विनय मानोगे? नहीं। तो कैसे हो विनय कि एक ही भगवान की जागो, बस जागो जागो, प्रति समय यह जागृति। तुम जागे कि विनय हो गया, ऐसा ये विनय का स्वरूप है भगवान। तुम जागो, जैसे तुम जागे प्रयोजन सिद्ध हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय है जागृति। प्रत्येक ज्ञेयों के जानने के काल में यह जागृति, यह जागृति, ज्ञान की सहजता, ये सहज 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 ज्ञान, यही मैं, यही मैं, यही सहजता, सहज। अर्पण कर दिया। जागृति प्रकट हुई कि सर्वस्व अर्पण हो गया। कर्ज से मुक्त हो जाना, और जितना जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त हो सको हो जाना। ये कर्ज है तुम पर, याद रहे, ये कर्ज है।
ये कर्ज है। प्रति समय तुम्हें अंदर से ऐसा हो। कैसा लगता है बाहर यदि तुम्हें किसी को कर्ज चुकाना हो? दिन रात यही विचार चलता है, कब चुकाऊं कब चुकाऊं। ये कर्ज है। ये 12/5 से ये स्मरण में आया। परम कृपालु देव ने 125 बोध वचनामृत में, 5वें ही क्रम में वचनामृत परम कृपालु देव 5वें ही क्रम में 125 बोध लिखे, और 125 बोध में सबसे अंतिम 125वां, जब भी 12/5 मुझे स्मरण में आता है, 125वां बोध स्मरण में आता है कि कर्ज से मुक्त हो जाना। और ये कर्ज अनंत ज्ञानियों ने तुम्हें पुकारा, ये पुकारा, खून पसीना बहाया और तुम्हें पुकारा। अश्रु वर्षा से राख की दीवार गिली हुई और तुम्हें पुकारा कि अब कब तक भटकोगे, अब कब तक। एक बार एक ऐसे बेटे को जन्म दो, एक बेटे को जन्म दो कि अनंत मां को पीड़ा पहुंचाना बंद हो जाएगा। अनंत मां, क्योंकि भविष्य में अनंत जन्म मरण से छुटकारा होगा कि अनंत मां को पीड़ा न पहुंचाओगे। एक बेटे को जन्म दिया, यही सम्यक दर्शन। हे चैतन्य परमात्मा, कर्ज से मुक्त हो। और कैसे? सहज होकर, सहज होकर, सहज होकर, अर्थात सहज की जागृति कि ज्ञान सहज है, विकल्प से ज्ञान नहीं। विकल्प की यात्रा विकल्प की है, ज्ञान की यात्रा ज्ञान की है। और ज्ञान की यात्रा में ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ भी नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ